मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि एक 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। वो अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, पैर दबा दिया करता था। वो आता था और अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। जब पता चलता अल्लाह के नबी को कि वो बीमार है तो अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर जाते हैं, यहूदी के घर। दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाप ने दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी कहते हैं सुना है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। उसने कहा आइए। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ जाते हैं। उस बच्चे की आखिरी सांसें निकल रही थी, वो अटक रहा था, जहां ऐसे कर रहा था, सांस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने ऐसे फटी हुई नजरों से अल्लाह के नबी को देखा तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से कहा बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो वो अपने माँ बाप का चेहरा देखने लगा। उसके माँ बाप मना करते थे। जब उसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो उसके माँ बाप ने इशारे में कह दिया बेटे पढ़ लो। यानी तुम्हारा दिल मोहम्मद की तरफ शुरू से ही था। तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे। तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा, उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब इसका इंतकाल हो गया। आप बिस्तर से उठते हैं और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अनक़ज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मरते वक्त जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से नजात दे दी है। यानी अगर इसने कलमा ना पढ़ा होता तो जहन्नम में जाता, लेकिन मरने से पहले पहले इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह की सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मरने से पहले पहले कलमा नसीब फरमा दिया है और कलमा पढ़कर ये बच्चा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया है और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, अमल कम और जन्नती, इबादत बेशुमार, समझ लो अमल तो नहीं किया लेकिन बहुत कुछ पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अयादत की। आपको नहीं मालूम था कि वो इस्लाम ले आएगा, लेकिन फिर भी उसके घर जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। आप गैर मुस्लिमों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो लोगों का फैसला मुकदमा आता था तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनते थे, और अगर काफिर की गलती हुई तो काफिर की और मुसलमान की गलती हुई तो मुसलमान की। क्या ये वाकयात आपने नहीं पढ़े हैं? एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा अल्लाह के नबी के पास आया,
आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और मुसलमान की गलती मानते हुए कहा नहीं तुम गलत हो, ये जमीन इस यहूदी की है, और आपने अपना फैसला सुनाकर उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बतला रहे हैं कि इंसानियत, इस्लाम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। आप मर्डर नहीं कर सकते हैं इंसाफ का, खून नहीं कर सकते हैं इंसाफ का। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। आए थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई जमीन तो किसी एक की होगी और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा दोनों में से। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो। भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत करना। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब दोनों में बड़ा अजीब मसला है। भैया बैठ जाओ, राजीव गांधी, ओ मोदी साहब के बेटे बैठ जाओ। अब दोनों की गुफ्तगू में एक और पेच फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके सामने भी ऐसा हो सकता है। जो पंच हो फैसला करते हो वो सुने। अल्लाह के रसूल के सामने पेच ये फंस गया, एक बेचारा कम बोलने वाला है, एक ज्यादा बोलने वाला है। जो कम बोलने वाला है वो बात कर ही नहीं पा रहा है, ये जमीन मेरी, हमने फलां से खरीदा था, ये वो, बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा सही से। और दूसरा बड़बड़ 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 करता चला जा रहा है और अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रख रहा है। अब बड़े शक, अल्लाह के नबी बड़े उसमें फंस गए, ये बेचारा बात कर ही नहीं पा रहा है और ये बड़बड़ करता चला जा रहा है। दोनों में बिल्कुल एक तो ऐसा समझो जैसे मोदी जी चुप होते ही नहीं, बड़बड़ 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 बोलते चले जाते हैं। आपने सुना ना, वो एक आदमी दूरबीन से देख रहा था, मोदी जी पूछते बे क्या देख रहा है? मैं तो यहां खड़ा हूं, कैमरे में आने का शौक मुझे, तू ऊपर क्या देख रहा है? साहब मैं ऊपर आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूं, कितनी ऊपर जा रही हैं, मैं उनको देख रहा हूं, इन्हें कितना लंबा फेंकते हैं आप दूरबीन से। तो एक आदमी फेंकने में माहिर, बोलते ही बोलता चला जाता है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता चला जाता है। और दूसरा उसमें बिल्कुल ऐसा है मनमोहन, वो बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलती, वो चुप रहते हैं। तो ये दोनों ऐसे हो गए, एक बंद ही नहीं हो रहा, दूसरा बोलता चला जा रहा है। और एक तो बोलता चला जा रहा, दूसरा बेचारा बोल ही नहीं पा रहा। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने क्या फैसला सुनाया? सुनो, तुमने अपनी बात अच्छी तरीके से पेश की, तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सके, लेकिन फैसला सुनिए क्या कहा। हो सकता है कि सच्चे तुम हो, यानी कम बोलने वाले से कहा, हो सकता है कि सच्चे तुम हो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहे हो, अपनी दलील अपनी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं कर सके हो, और हो सकता है ये ज़्यादा बोलने वाला ये झूठा हो, लेकिन अपने झूठ को अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से उसने अच्छी तरीके से हमें पेश कर दिया हो, इसलिए मेरा फैसला जो होगा मानोगे? दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका फैसला मानेंगे। आपने कहा ये ज़मीन मैं इसको दे रहा हूँ जो ज़्यादा बोल रहा है, इसने अपनी बात हमें समझा दी है, इसकी बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, हम तो इसकी बातें सुनकर और इसकी मजबूत दलील देखकर इसके हक में फैसला कर रहे हैं। जाओ ये ज़मीन तुम्हारी। वो उड़ के जाने लगा। दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, आपने उसको दे दिया, हमने मान लिया आपका फैसला सर आंखों पर। जब वो उड़ के जाने लगा, जिसको जमीन का टुकड़ा दिया, तो आपने कहा सुनो, ये जमीन का टुकड़ा लेकर जा तो रहे हो, ये फैसला मैंने तुम्हारे हक में तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरीके से अंदर से जानता है इस जमीन के मालिक तुम हो या नहीं, ये अच्छी तरीके से तुम जानते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर फैसला किया है, लेकिन हकीकत में अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ये जमीन किसकी है, अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है तो मैं तुम्हें जमीन नहीं दे रहा हूं, फ़इन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार,
मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं, ये सोच के यहां से जाइए कि मोहम्मद ने तुम्हें जमीन नहीं दी, अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं तो जहन्नम का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया है। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, सोगे तो जहन्नम में, अगर उसी जमीन में मरे तो मरोगे जहन्नम में। अब ये सोच कर यहां से जाओ, क्योंकि हमें और तुम्हें सबको क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। इतना कहना था अल्लाह के रसूल का। उधर से वो चीखने लगा, अरे अल्लाह के रसूल, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसकी है। ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसी भाई की, इसको दे दो। अब इसने जब ये सुना कि वो जहन्नम का टुकड़ा, तो ये भी चीख पड़ा, अरे अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी नहीं, इसकी, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब क्या कर, पता नहीं, हो सकता मेरी ना। दूसरा भी सोचने लगा, ऐसा ना हो कि मुझे तो मेरे बाप दादा से मिली चली आ रही है, हो सकता मेरे दादा ने किसी की जमीन पर कब्जा किया हो। तो दूसरा भी डर गया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी नहीं, इसी की, इसी को दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा, अभी तो दोनों कह रहे थे मेरी मेरी मेरी, अब क्या हुआ? दोनों कहते मेरी नहीं मेरी नहीं मेरी नहीं, भाग गए, जाने लगे। आपने कहा, सुनो मैं क्या करूं? कहा, हम नहीं ले रहे। दोनों ने मिलकर वो ज़मीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि अल्लाह के रसूल, ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको दे रहे हैं, आप इस्लाम के काम में ले आइए। आज तक पता नहीं चल सका कि उस ज़मीन का असली मालिक कौन था, लेकिन दोनों ने वो ज़मीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को, एक एक इंच ज़मीन पर अपने भाइयों से लड़ने वालों, झगड़ने वालों, जिंदगी भर के लिए रिश्ते और नाते तोड़ने वालों, सोचो। और दूसरों की जमीन पर कब्जा अगर तुमने किया है, चाहे एक बालिश ही किया हो, आपका दिल जानता है कि आपने जायज तरीके से ली कि नाजायज तरीके से। अगर वो नाजायज तरीके से ली है तो आप जहन्नम में रह रहे हो, इतना याद रखना। वो जहन्नम का टुकड़ा है, जन्नत नहीं है। वो जहन्नम का टुकड़ा है जो 7 जमीनों का तौक बनाकर तुम्हारे गले में क़यामत के दिन डाला जाएगा। और इस हदीस से ये भी पता चला कि पंचायत में फैसला कैसा होता था। दलीलें दोनों तरफ से सुनी जाती थी, और दोनों तरफ से सुनने के बाद फैसला दलीलों की बुनियाद पर किया जाता था। क्या पंचायतों में आज ऐसा फैसला हो रहा है? दोनों तरफ से बात सुनकर क्या अदलो इंसाफ की रोशनी में, दलीलों की रोशनी में क्या फैसला होता है? सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए, आपके इस गांव का क्या नाम है? गोदा सिमन। चलिए फर्ज कर लीजिए गोदा सिमन की किसी लड़की को कोई लड़का लेकर भाग गया। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया। लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम यह होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब यह होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब, दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत पर बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का।
पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे, लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाए तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के मां बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के मां बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले, आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वज है, वरना उसको क्या मतलब मौलाना, जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, एक बात बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए, साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है, भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब लड़के का क्या गया है, लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को देगा। बस साहब ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ यकीन नहीं आता तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर आमर इब्न आस थे,
हजरत अमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, अमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है अमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर, ताड़। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है। मैं आपकी शिकायत अमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम के गवर्नर से करूंगा बस। और सुनो इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा यहूदी बच्चे ने, तो अमर इब्न आस का बेटा क्या बोला, हाँ जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। अमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता, नहीं चलाया, क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था। जब उसको इस बात का तकब्बुर है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसने गाड़ी चलाई। यही ये अमर इब्न आस का बेटा खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद हजरत उमर मुल्क के शाम पहुंचे। हजरत उमर देखते थे किस बस्ती में कहाँ क्या हो रहा, वहाँ के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ सारे इंतज़ाम सही है, गवर्नर ठीक काम कर रहा कि नहीं कर रहा। हर एक की क्लास ली जाती, जैसे यहाँ ममता दीदी आती हैं तो हर एमएलए की क्लास लेती हैं, हाँ क्या तुम सही कर रहे हो, फला कर रहे हो, तो वो दौरा करती हैं हर क्षेत्र का। ऐसे ही कोई डांटती भी है किसी को, फटकारती भी है किसी को। तो ऐसी हजरत उमर दौरा करते थे, दौरा शहरों का, और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया इसका मतलब अमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सब ने कहा नहीं हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहाँ यही तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। हे बेटा इधर आओ, इधर आओ। उसको चूमा, उसको बोसा दिया। उस यहूदी बच्चे के माथे पर उन्होंने पेशानी पर बोसा दिया, उसको चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। बेटे डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं यहूदी हूं। कहा बेटे मजहब नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या है, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस का जो शहर के गवर्नर, इनका बेटा मेरे साथ घोड़ा दौड़ा रहा था। कहने लगा कौन आगे निकलता कौन पीछे। हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया। इनको गुस्सा आया इनके बेटे को, और इन्होंने आकर मेरे एक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अपने घोड़े को मुझसे आगे निकालने की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बेटे जब उसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा था तो तुमने ये शिकायत अमर इब्न आस से क्यों नहीं की, गवर्नर से क्यों नहीं की। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवर्नर से शिकायत करने आ रहा था। इनका बेटा कहने लगा जा जा, गवर्नर मेरा क्या कर लेगा, वो तो मेरा बाप है, मैं तो उसी गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, तुझे जहां जाना हो जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है। हजरत उमर फारूक की आंखों में खून उतर आया। कहा बेटे अब तुम उतरो, हमारी गोद से उतरो। हजरत उमर फारूक ने एक टेढ़ी नजर अमर इब्न आस की तरफ डाली। आए अमर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाकर रखने वाले। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरी क्या गलती है, न मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया और न इस यहूदी बच्चे ने मुझे कुछ बताया। आज ये फरमान, आज ये बात मैंने सुनी है, अपने बेटे को मैं बुला रहा हूं।
बुलाया, घर से बेटा आया, निकल गया। यहूदी बच्चे के सामने बात हुई और अमर इब्न आस के बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया। जी हमने मारा। फरमाया कि अब तुम्हें भी एक थप्पड़ मारा जाएगा। कहा ठीक है मारो। कहा इस यहूदी बच्चे से नहीं। क्यों? उसने पूरी ताकत से मारा और बच्चा बेचारा कितनी ताकत से मारेगा। फिर भी बच्चे की हाथ की ताकत और इस बड़े लड़के की ताकत में फर्क है, इसलिए मेरा जल्लाद तुम्हारे लड़के को थप्पड़ मारेगा। कहा ठीक है। जल्लाद से कहा एक थप्पड़ जोरदार अमर इब्न आस के बेटे को सबके सामने रसीद करो। उस जल्लाद ने पूरी ताकत से एक थप्पड़ बेटे अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चलो हटो, इंसाफ हो गया। हजरत उमर फारूक ने कहा भी इंसाफ नहीं हुआ। आए अमर इब्न आस, अब तुम इधर आओ। हजरत अमर उनके करीब आए। हजरत उमर ने जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर के चेहरे पर भी मारो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या जुल्म हो रहा है, जिसने थप्पड़ मारा था उसको सजा मिल गई है। फरमाया नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। फिर हजरत उमर फारूक के जल्लाद ने एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पर भी रसीद कर दिया है, मार दिया जोर से। अमर इब्न आस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भरे मजमे के अंदर उनको जल्लाद ने थप्पड़ मारा है। एक इंसल्ट सी महसूस करते हैं, लेकिन हजरत उमर के हुक्म के आगे क्या कर सकते थे। हजरत उमर फारूक से पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन इतना बता दीजिए कि मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया है, मेरा कसूर क्या है। आप अगर ये गलती बता देंगे तो मैं आइंदा उस गलती की इस्लाह कर लूंगा, फिर मैं वो गलती बार बार नहीं करूंगा। फरमाया आया अमर इब्न आस, तेरी गलती यह है कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा ये नहीं कहता मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे बेटे ने जब ये कहा जा जा जहां जाना हो जा, तेरा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। ये थप्पड़ मारने की जुर्रत तेरे बेटे को इसलिए हुई क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप गवर्नर है। अब तेरा बेटा कभी किसी को नाजायज थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि गवर्नर हो या आम आदमी, उमर के रियासत में और उमर की खिलाफत में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। अमर इब्न आस, आज के बाद तू कभी अपने बेटे को यह तरबियत नहीं देगा, और जब भी तरबियत देगा तो सही तरबियत देगा। आज के बाद तेरा बेटा कभी किसी को यह सोचकर थप्पड़ नहीं मारेगा कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये इसलिए सजा तुझे भी मिलनी चाहिए थी। मेरे भाइयों, अदल था, इंसाफ था। और ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि अगर इस देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, इस देश में खून खराबा रोकना चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक के आदल और उमर फारूक के इंसाफ को कायम कर दो। ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। उमर फारूक का आदल, उमर फारूक का इंसाफ, ये इंसाफ था उमर फारूक का, इंसानियत थी ये। हजरत उमर फारूक के अंदर ना अमीर ना गरीब, खुद उन्होंने अपने बेटे को सजा दी। जानते हो, इसी मुल्क शाम के अंदर उनका बेटा रहता था और उसने खजूर के सड़ जाने के बाद जब वो नबीज बन गई और उसमें नशा आ गया, तो हजरत उमर फारूक के बेटे ने वो पी लिया था। और पीने के बाद उनको नशा आ गया। उन्होंने कहा ये तो गलत हुआ मेरे साथ, मैं समझा कि सही है लेकिन नशा आ गया इसके अंदर, तो खजूर सड़ गई, नबीज बन गई। अमर इब्न आस के पास गए उमर फारूक के बेटे और कहने लगे कि मैंने नशे वाली चीज़ इस्तेमाल कर ली है, लिहाजा मुझे सज़ा दे दो। हज़रत अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को खड़ा करके 40 कोड़े पड़वा दिए। याद रखना कितने? 40। मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि शाम के अंदर मेरे बेटे ने नबीज पी ली और उसको नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े मार दिए, लेकिन उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने अपना घोड़ा भेजा
और अमर इब्न आस को एक लेटर लिखा कि इस नए घोड़े के ऊपर मेरे बेटे अब्दुल्ला को बिठा कर उसको यहां रवाना कर दिया जाए, ये मेरा हुक्म है। लिहाजा जब ये घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है तो इस घोड़े के ऊपर बैठकर अमर इब्न आस ने उनके बेटे यानी उमर फारूक के बेटे को मुल्क मदीने के अंदर रवाना कर दिया। बेटे ने सोचा कि मदीने में मेरे अब्बू मुझे बुला रहे हैं मेरे घर, मैं अपनी माँ बाप से मिलूंगा। जब बेटा मदीने में उतरता है और अपने घर की तरफ जाता है तो क्या देखता है कि घर पे पहरेदार बैठे हुए और वो कह रहे हैं, अरे अमीरुल मोमिनीन के बेटे तुम्हें घर जाने की इजाजत नहीं है, पहले अपने बाप के दरबार में जाओ। बेटा अमीरुल मोमिनीन का बेटा अपने बाप के दरबार में जाता है। बाप ने कहा बेटे आओ, अच्छा हुआ जल्दी आ गए हो। फरमाया कि लोगों जल्लाद कहाँ हैं? जल्लाद बैठे हुए थे। फरमाया मेरे बेटे को यहीं सामने खड़ा कर दो, मैदान के अंदर खड़ा कर दो। फिर कहा मेरे बेटे को 40 कोड़े अब मारो और एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा और हट जाएगा। फिर दूसरा जल्लाद आएगा, वो 10 कोड़े मारेगा, हट जाएगा। फिर तीसरा जल्लाद आएगा, वो 10 कोड़े मारेगा, हट जाएगा। फिर चौथा जल्लाद आएगा, फिर वो 10 कोड़े मारेगा और फिर वो भी हट जाएगा। क्योंकि जोर जोर से कोड़े पड़ेंगे तो एक जल्लाद 10 कोड़े मारने के बाद थक जाएगा, फिर वो उतनी जोर से नहीं मार पाएगा जितनी जोर से मारना चाहिए, इसलिए 10 के बाद दूसरा मारेगा ताकि कोड़ों की सख्ती में कमी ना आने पाए, उसकी शिद्दत में कमी ना आने पाए। बेटा चीखता रहा, अब्बू मुझे एक जुर्म की 2-2 बार सजा क्यों दी जा रही है? मैंने 40 कोड़े मुल्क शाम के अंदर खा तो लिए। अल्लाह के रसूल का फरमान तो यही है, अगर कोई शराब पी ले तो उसको 40 कोड़े मारे जाएं। अगर मैंने धोखे से गलती से ये जानते हुए कि इसमें नशा नहीं और पी लिया और बाद में नशा आ गया तो इस जुर्म की मुझे सजा मिल चुकी है। हजरत अमर ने कुछ नहीं कहा, बेटे पहले 40 कोड़े खाओ, उसके बाद में मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब 40 कोड़े पूरी ताकत से पड़ चुके उसके बाद अमर हजरत उमर फारूक का बेटा बैठ गया, इसलिए कि अब उसके जिस्म में इतनी ताकत न रही कि वो अपने पैरों के बल उठकर अपने घर जा सके। हजरत उमर ने उसको घर पहुंचाने का इंतजाम किया, ठेला वेला मंगवाया, उस जमाने की जो गाड़ियां चलती थी उस गाड़ी को बुलवाया और उस पर बिठाया। बेटे ने कहा अब्बू जान आपने जो किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि जिस जुर्म की सजा मैं पा चुका था मुझे दोबारा उस जुर्म की सजा क्यों मिली है? हजरत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे बेटे, मैंने इसलिए तुझे ये 40 कोड़े मारे हैं कि जब मैंने सुना कि तूने नशा जाने के बाद नबीज पी ली, फिर मैंने ये सुना कि अमर इब्न आस ने तुझे 40 कोड़े पड़वाए, 40 कोड़े लगवाए, तो मैं समझ गया अमर इब्न आस ने तुम्हारी पीठ पर जो कोड़े बरसाए वो सजा तो तुम्हें दी गई लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं जानता था शायद अमर इब्न आस ने तुम्हारे साथ रियायत बरती हो, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से कोड़े तुम्हारी पीठ पर न बरसवाए हो, इसलिए कि तुम उमर के बेटे हो, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लख्ते जिगर हो, इसलिए कि तुम हजरत उमर फारूक के साहिबजादे हो। ये सोच कर शायद अमर इब्न आस ने जल्लाद से कह दिया हो कि बेटे की आहिस्ता आहिस्ता मारो, इतना ना मारो कि खून टपकने लगे। मेरे बेटे अमर इब्न आस ने जब कोड़े तुम्हारे जिस्म पे मारे तो तुम्हारी यह हालत नहीं थी, तुम्हारी यह हालत नहीं थी, तुम चल रहे थे, फिर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन आज 40 कोड़े खाने के बाद तुम अपने घर जाने के लायक नहीं रहे, इसलिए आज तुम्हें सही सजा मिली है। इससे पहले तुम्हें तुम्हारे जुर्म की पूरी पूरी सजा नहीं दी गई थी। मैंने समझ गया कि अमर इब्न आस ने तुम्हारे साथ रियायत बरती है, तुम्हारे साथ कंसेशन बरता है, तुम्हें जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए था उतनी जोर से कोड़े तुम्हारे पीठ पर नहीं पड़े हैं, आज पड़े हैं। मैं
अल्लाह के सामने जवाब दे सकता हूं कि अल्लाह मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। जिसने अपने बेटे के साथ ये अदल किया हो, अपने बेटे के साथ ये इंसाफ किया हो, मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दूसरों के साथ उसका इंसाफ कितना जबरदस्त होगा, उसका इंसाफ कितना बड़ा होगा जो अपने बेटे के साथ ये इंसाफ कर रहा है। हजरत उमर तो अपने बेटे को दोबारा सजा दे रहे हैं। आज हमारी पंचायतें एक तरफ से पैसा लेके, एक मुजरिम से पैसा लेके दूसरे मुजरिम को दे देती हैं और दिला देती हैं पंचों का फैसला सर आंखों पर। इनसे गलती नहीं हो सकती है बेचारे, ये बहुत अच्छा फैसला करते हैं।